Good morning, students. Hope you all are fine. In the last class, we learned speed, time, and distance. Today, let's start. Today, we will read about different types of boats and their capacity to carry the fish and their speeds and all the things. Okay. Here you can see four types of boat: a motor boat, long tail boat, big machine boat, and the one other we seen in the last class, that was log boat. Okay, so here are some questions. कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें सॉल्व करने हैं. फर्स्ट देख लेते हैं क्या कहना चाहता है. In one trip the log boat brings about 20 kg of fish, but other types of boats bring a bigger catch as given in the table. लॉग बोट जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लॉग बोट की स्पीड के बारे में, जो 4 किलोमीटर के स्पीड से चलती है, वो कैरी कर सकती है 20 kg फिश एक टाइम में. यहाँ पे कुछ और टाइप की बोट हैं. सो उनको देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं. 4 types of boats are here. One is log boat, second is long tail boat, third one is motor boat, and fourth one is machine boat. Here is the capacity catch of fish in one trip. एक ट्रिप में वो लोग कितने केजी फिश लेके आ सकते हैं. और यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट कि एक आवर में वो कितने किलोमीटर जा सकते हैं. ठीक है, देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विच विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स. क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी जो बोट हैं 7 ट्रिप में कितने केजी फिश जो है वो लेके आएंगी. तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी बोट है? लॉग बोट. फर्स्ट वन इज लॉग बोट. लॉग बोट की कैपेसिटी 20 kg और कितने ट्रिप में लेकर आनी है? 7 में. अगर एक ट्रिप में 20 kg लेके आता है तो 7 ट्रिप में कितनी लेके आएगा? 7 2 14 0. कितने केजी लेके आएंगी? 140 kg. सेकेंड वन लॉन्ग टेल बोट. लॉन्ग टेल बोट कैपेसिटी टू ब्रिंग 600 kg. 600 multiply by 7. 7 6 ja 42. 4200 kg. मोटर बोट. $800 kg in single trip. Multiply by 7. 8 7 ja 56. 5600 kg in 7 trips. And last one is machine boat. $6,000 kg in one trip, not in 7. Now multiply by 7. 7 6 ja 42,000 kg in single trip. Wow. So ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया. अब बात करते हैं अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 hours. स्पीड का पूछा है. स्पीड, टाइम और डिस्टेंस हमने लास्ट टाइम किया था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है. क्या पूछा है? अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 hours. डिस्टेंस पूछी है, टाइम दिया हुआ है और स्पीड हमें पता है. मोटर बोट की स्पीड 20 किलोमीटर. तो बी क्वेश्चन का हमें सॉल्व करना है. मोटर बोट की डिस्टेंस फाइंड करनी है और डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं,
time into speed. Here the time is 6 hours and the speed is 20 kg. 6 into 20, 120 kilometer. So answer is a motor boat can go 120 kilometer in 6 hours. Okay. Next question. If a long tail boat has to travel 60 kilometer, here is the long tail boat has to travel 60 kilometer, how long will it take? अगर उसको 60 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो उसे कितना टाइम लगेगा? अब लॉन्ग टेल बोट स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, and here the distance is 60 kilometer and the speed is 12 kilometer. 12 5 is 65 hours. So answer is a long tail boat will take 5 hours to travel 60 किलोमीटर. सो आपको ये तीनों क्वेश्चन नोटबुक में भी करने हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको दूंगा, वो भी आपको करने होंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं, नया टॉपिक है द फिश मार्केट. फिश मार्केट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस आर देयर फॉर सेल and here is also a fish market. This fish market is busy today. Many boats have brought a good catch. The fisherwomen are shouting out their prices to the buyers. वो अपनी फिश के साथ साथ उनको उनका रेट भी बता रही है. मिनी कहती है कम हियर टेक सार्डिन्स एट ₹40 a kg. ये कोई फ़िश का टाइप है. वो कह रही है कि इस फिश का रेट क्या है, 40 kg, 40 रुपीज़ पर केजी. ग्रेसी नेवर शो चीप, इतना सस्ता कहीं नहीं, कभी नहीं. गेट स्वॉर्ड फिश फॉर ₹60 a kg. स्वॉर्ड फिश कितने में ले जाइए, 60 रुपीज़ में 1 kg. फ्लोरमा सेल्स प्रॉन्स फॉर ₹150 kg. करूथम्मा सेल्स स्क्विड फॉर ₹50 per kg. Look Fazila, I think she is Fazila, can hardly carry this big kingfish. बड़ी मुश्किल से इसको उठा पा रही है. She says this fish weighs 8 kg. उसका कहना है कि इसका वेट 8 kg है. I will sell the whole for ₹1200. और इस पूरी फिश को मैं कितने में बेच दूंगी, 1200 रुपीज़ में. अब आते हैं इससे जुड़े क्वेश्चन पर. First question is, at what price per kg did Fazila sell the kingfish? Here is the Fazila, here is the kingfish. She said this fish weigh 8 kg and the whole price for 8 kg is ₹1200. So we have to find the price for 1 kg kingfish. What we will do? We will divide whole price with the whole weight. The price 1200 and the divide by 8 kg. इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 150 रुपीज़. सो 150 रुपीज़ पर kg Fazila will sell kingfish. Florma has sold 10 kg prawns today. How much money did she get for that? फ्लोरमा ने आज कुछ प्रॉन्स बेचे हैं, उसके लिए वो कितनी मनी उसको मिलेगी. अब पहले तो ये देखना है कि किस रेट पे बेचे हैं. 150 रुपीज़ पर केजी.
कितने किलो बेचे हैं? 10 kg prawns. So she will get sea salt 10 kg, price per kg rupees 150, and total money she get 150 into 10, so 1500 rupees she got for prawns. Come on. Question number 3. Question number 3 says Gracie sold 6 kg swordfish. Minnie has earned as much money as Gracie. How many kg of sardines did Minnie sell? ग्रेसी ने 6 kg स्वॉर्ड फिश बेची. ठीक है, ग्रेसी कहाँ है? ये रही ग्रेसी. उसने कितनी बेची? 6 kg. ओके, क्या रेट से बेचती है? 60 kg के हिसाब से. उसको कितने रुपए मिले? 6 6 या 36, उसको मिले 360 रुपीज़. आगे का पार्ट देखते हैं. मिनी हैज़ अर्न एज मच मनी. लेकिन जो मिनी है उसको भी सेम मनी मिली है, ग्रेसी के बराबर. ये रही मिनी. तो मिनी ऑल्सो अर्न रुपीज़ 360. हाउ मैनी केजी ऑफ सार्डिनेस डिड मिनी सेल? मिनी ने 360 रुपीज़ तो अर्न किए, लेकिन जो उसकी जो फिश है वो किस रेट के हिसाब से बेची? तो किस रेट दी हुई है, उस कितने किलो बेची कि उसको 360 रुपीज़ मिले. अब देखते हैं उसका प्राइस क्या है, ₹40. टोटल पैसे कितने मिले? 360. उसको हम डिवाइड कर देते हैं पर केजी के रेट से. तो ये आ जाएगा 9 4 जा 36, 4 9 जा 36. सो सी sold 9 kg fish to earn rupees 360. Okay. Last question. Basir has rupees 100. बसीर के पास 100 रुपीज़ है. He spends 1/4 of the money on squid.